हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DS स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको सर्कल पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सर्कल का बेसिक पढ़ाएंगे। बात हमेशा याद रखना, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। क्या कहा हमने? जिसने बेसिक नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि यदि आप किसी एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको उस चीज का बेसिक पता होना चाहिए जिस चीज का आप सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक से ही यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर देंगे, चाहे आपने कितने ही सवाल कर रखे हो। और बेसिक नहीं पढ़ा तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है आपका उस सवाल को सॉल्व करना। तो हम आज इसमें सर्कल का बेसिक पढ़ाने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। इसकी हम पूरी सीरीज चलाएंगे। इसके ऊपर 5 से 6 वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सर्कल का बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो सर्कल तो आपको पता ही है, एक गोला होता है इस टाइप का, जो कहीं से भी बिल्कुल एक सा नहीं होता, हर बिंदु उसका अलग होता है, इस तरह होता है। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का बेसिक बताएंगे दोस्तों। आपको क्या बताएंगे? बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का बेसिक। तो शुरुआत करते हैं जीरो से। सर्कल एक गोला होता है। जीवा एक टॉपिक होता है। जीवा जीवा किसे कहते हैं? यदि किसी सर्कल में कोई रेखा खींच दी जाए, कोई भी रेखा, सपोज ये वो यहाँ, ये सब क्या है उस सर्कल की? क्या है ये? जीवा है। क्या है उस सर्कल की? जीवा। केंद्र आपको पता होगा, ये सर्कल है कोई, सपोज थोड़ा टेढ़ा खिंच रहा है बट सर्कल गोल होता है, ये इसका केंद्र है। केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र सर्कल के मध्य बिंदु को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो वृत्त है, हमारा सर्कल है, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। और दोस्तों, एक होती है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई रेखा हमने केंद्र से कोई भी रेखा खींच दी, सपोज यहाँ खींच दी, यहाँ खींच दी, यहाँ खींच दी, कहीं भी पूरे वृत्त में कहीं भी खींच दी, तो दोस्तों उस रेखा को ना हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। उस रेखा को क्या पढ़ा जाता है? त्रिज्या पढ़ा जाता है। और दोस्तों, त्रिज्या के बारे में खूब कहा है कि त्रिज्या की सभी लंबाई बराबर होती है, मतलब त्रिज्या बिल्कुल समान होती है। क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इनकी लंबाई बिल्कुल समान होती है। यदि इसकी लंबाई 12 है तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। आने वाले हैं क्वेश्चन बहुत टाइप के, सिखाएंगे आपको सारे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। और एक होता है दोस्तों चाप। चाप किसे कहते हैं? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं चाप में। आपको चाप बताएंगे, ऐसा बताएंगे आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्कल है, कोई केंद्र है उसका। यदि हमने केंद्र से परिधि पर, परिधि बताएंगे ये आपको, यहाँ पे हमने 3 बिंदु ले लिए, कोई इस लाइन पर 3 बिंदु ले लिए, सपोज ले लिया हमने APB। तो ये APB जो है ना हमारा चाप है। चाप क्या है? APB। दोस्तों, APB हमारा चाप हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक आती है परिधि। वृत्त में क्या आता है? एक आती है परिधि। परिधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो गोल घेरा है ना, वृत्त का ये गोल घेरा, इसको ही हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परिधि। इसे क्या कहता है? परिधि। इस गोल घेरे को, पूरे गोल घेरे को कहा जाता है परिधि। एक होता है व्यास। कोई सपोज एक सर्कल है, ये उसका केंद्र है, तो केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी जीवा, जैसे केंद्र से होकर ये जीवा चली गई, जीवा आपको समझाया था अभी, कोई भी लाइन खींचते, पर वो केंद्र से होकर चली गई। कोई भी लाइन इंगे उंगे खींच दी तो जीवा। यदि वो केंद्र से होकर चली गई तो वो क्या हो गई? व्यास। सपोज यहाँ किससे केंद्र होकर चली गई, सब व्यास हो गई। ये हो गया, ये भी व्यास हो गया, और ये भी हो गया, ये भी व्यास हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार ये परिधि से खींची गई सभी रेखाएं जो केंद्र से होकर जाती हैं वो क्या होती हैं? व्यास होती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये तो हो गया व्यास। हमारा अगला टॉपिक है वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। सुनने में काफ़ी हैवी से नाम है, पर डरिएगा मत, ये बहुत ही सिंपल है। सपोज एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र हमने मान लिया O है। सपोज हमने यहाँ से एक वो रहा है ट्रायंगल मान दिया, 2 त्रिज्याएं खींच दी, एक त्रिज्या से खींच दी, एक त्रिज्या से खींच दी। तो दोस्तों, ये जो है ना हमारा O, सपोज ये A है और ये B है, तो जो OAB ये त्रिभुज बना हुआ है, इसको ही कहा जाता है त्रिज्याखंड। क्योंकि ये त्रिज्या द्वारा बना हुआ खंड है। क्या है? त्रिज्या द्वारा बना हुआ खंड है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। त्रिज्याखंड, त्रिभुज के टाइप का त्रिज्या द्वारा बना हुआ खंड। अब देखिए वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड ये है, जो बचा हुआ है वो क्या है? वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। ये पूरा क्या है? वृत्तखंड है।
यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया P, तो APB, AP और B क्या है, APB है हमारा वृत्तखंड। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों ये भी। अब जानते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सकेंद्रीय वृत्त ही आता है, तो ध्यान समझिएगा। यदि सपोज ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है P एक वृत्त है, और हमने इसके अंदर एक और वृत्त खींच दिया जिसका केंद्र PE है, तो ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। क्या ये दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। ऐसे दो वृत्त या तीन वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वह वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्या समझे? लिख लीजिए, यदि आप नोट कर रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए कि ऐसे वृत्त जिनकी संख्या कितनी ही हो, चाहे दो या तीन, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और जिनकी संख्या एक से अधिक हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये क्या हो गए, दोनों सकेंद्रीय वृत्त हो गए। क्या हो गए? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त हो गए, सकेंद्रीय वृत्त। अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। अब देखिए दोस्तों, ये तो सब बेसिक था जो आमतौर पर बच्चों को पता रहता है। अब बढ़ते हैं अपने हाईटेक बेसिक पर, जो हमारा थोड़ा हाई लेवल का बेसिक है। हाई लेवल के बेसिक पर पढ़ते हैं, जो है वृत्तों के महत्वपूर्ण परिणाम, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सर्कल। जो परिणाम निकल कर आते हैं उन्होंने खोजे हैं गणितज्ञों ने, वो हम आपको बताएंगे, जिन्हें एक प्रकार से ट्रिक भी कहा जाता है। जो होती है ना ट्रिक, सब इन्हीं परिणाम से बनी होती हैं और कहीं से नहीं आती। अब जानते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि यही ट्रिक बनने वाली है। आपको पेपर में हर सवाल चुटकियों में सॉल्व करना है, तो इन ट्रिक को जरूर देखिए, बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, यदि दो वृत्त बने हुए हैं, देखिए मैंने एक वृत्त खींच दिया जिसे केंद्र P है, दूसरा वृत्त खींच दिया जिसे केंद्र सपोज Q है। अब यहाँ से मैंने एक त्रिज्या खंड बना दिया। क्या बना दिया? त्रिज्या खंड। और यहाँ से एक और त्रिज्या खंड बना दिया, इसका नाम रख दिया AB, इसका नाम रख दिया CD। यदि कोई कह दे कि जो AB चाप है, AB जो हमारा चाप है, इसे नोट करते हैं चाप को, जो हमारा AB चाप है वो CD के बराबर है। यदि किसी ने कह दिया, मतलब क्वेश्चन में आ गया कि AB जो चाप है वो CD के बराबर है, तो ये जीवा जो है AB बराबर CD हो जाएगा। क्या होगा? AB बराबर CD हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, यदि किसी ने कह दिया कि ये AB चाप जो है CD के बराबर है, तो AB बराबर CD हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा एक जीवा खींच दिया हमने AB, और हमने सपोज यहाँ से एक लंब डाल दिया। क्या करा? केंद्र से एक 90 डिग्री का लंब डाल दिया। तो क्या होगा? सपोज ये OP है, OP हमने एक लंब डाल दिया AB पर, OP लंब AB पर डाल दिया हमने, तो जो AB है ना ये समद्विभाजित हो जाएगा। क्या होगा? समद्विभाजित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये एक फिर में है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा पर डाला गया जो लंब होता है ना, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का दोस्तों सब अर्थ है, सम माने समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब विभाजित करना, मतलब समान दो भागों में उसे विभाजित करता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि AP बराबर है PB के। यदि AP 6 है तो PB भी 6 होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है, तो दोस्तों इसे आप भूलिएगा मत बिल्कुल भी, कि वृत्त के किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या समान दो भागों में बांटता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। तो जो अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट है ना, वो ये है, यदि एक वृत्त खींचा है हमने यहाँ पर, और सपोज इसमें एक जीवा खींच दी हमने AB, क्या खींच दी? जीवा खींच दी AB, और एक जीवा हमने यहाँ खींच दी PQ, क्या खींच दी? PQ। क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि AB बराबर है PQ के, मतलब ये दोनों जीवाएं समान हैं, बराबर हैं। तो जो ट्रिक या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस जो कहता है ना हमारा जो फॉर्मूला जो गणितज्ञों ने कहा है, यदि दो जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्रों से दूरी भी समान होगी। सपोज का केंद्र K है और ये है, हमने मान लिया M, ये मान लिया N, तो OM बराबर ON होगा। इन दोनों की केंद्रों से दूरी समान होगी, मतलब जितनी दूरी इसकी है ना AB की O से,
उतनी दूरी पी क्यू की होगी ओ से। समझ गए? यदि दो जीवाएं समान है तो उनकी केंद्रों से दूरी भी समान होगी। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। बोलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। दोस्तों देखिए क्या कहा, वो जी एक वृत्त है, ये बहुत ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने सपोज एक वृत्त है और यहाँ से हमने ये केंद्र है वृत्त का, केंद्र से हमने एक त्रिज्या खंड खींच दिया। क्या कर दिया? त्रिज्या खंड खींच दिया। ये था केंद्र पे, ये कहाँ की जगह है? तो त्रिज्या खंड केंद्र पर जीवा से खींचा। इस जीवा से हमने एक त्रिज्या खंड केंद्र पर खींच दिया और यही जीवा से हमने एक त्रिज्या खंड इस पर खींच दिया, परिधि पर। इसमें खींच दिया, एक खींच दिया केंद्र पर, एक खींच दिया परिधि पर। यदि इसका कोण थीटा है, यदि परिधि वाले का कोण थीटा है तो इसका कोण 2 थीटा होगा। 2 थीटा और थीटा का मतलब क्या है? मतलब यदि इसका कोण 1 गुना है तो इसका कोण 2 गुना होगा। सपोज इसका कोण, ये वाला कोण हमें 40 दिया है तो ये वाला कोण 40 दूनी 80 होगा। मतलब किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण पर जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण के 2 गुना होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर ये कोण 1 गुना है तो ये 2 गुना होगा। कैसे? जीवा द्वारा केंद्र पर जो खींचा कोण है हमारा, वो परिधि पर खींचे गए कोण का 2 गुना होता है। यदि ये कोण 30 है तो ये 60 होगा, ये वाला कोण। यदि ये कोण हमें 50 दे दिया तो ये वाला कोण हमारा 100 होगा। बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए इस ट्रिक को, बहुत ही काम आने वाली आपको। मैं लिख कर देता हूँ, ये बहुत काम आएगी ट्रिक, बहुत बार बच्चों ने पेपरों में पूछा है इसे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज हमने आपको आधा बेसिक बताया है। हम इसके ऊपर कल एक और वीडियो छोड़ेंगे जिसमें हम आपको पूरा बेसिक बताएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप कमेंट कीजिएगा, हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरा बेसिक पढ़ाने वाले हैं। पूरा बेसिक पढ़ाने के बाद हम इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे, वो भी धुआंधार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा छोड़े हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यार से कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके कमेंट से हम बहुत खुश होते हैं। ये समझिए कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है सिर्फ आपके कमेंट से। तो दोस्तों इस साथ मैं दीपक सिंघल आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ इसके बेसिक पार्ट 2 में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।